नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका संकट मोचन आईएएस में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिमालय पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा दर्रे के बारे में समझा था। तो आइए हम पहले एक बार जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसका जो हम लोग भारतीय द्वीप समूह के बारे में समझेंगे। तो सर अगर यदि हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय जो है हमारे भारत के उत्तर में स्थित है और यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। अगर यदि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो वह हमारे हिमालय में ही स्थित है। इसका जो ऊंचाई है 8848 या 8850 मीटर है। भारत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह केटू या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि हमारे काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यह हमारे मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। और यदि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। और केटू या गॉडविन ऑस्टिन का जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है और कंचनजंगा का जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। और अगर हम बात करते हैं और अगर हम बात करते हैं हिमालय के विभाजन की, तो हिमालय को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला प्रादेशिक आधार पर, दूसरा भौगोलिक आधार पर। हिमालय को जो प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की यदि हम बात करते हैं तो पंजाब हिमालय जो है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर जैसी श्रेणियाँ आती हैं। अगर हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय जो है हमारे मुख्यतः उत्तराखंड में फैला हुआ है और यह सतलज नदी से लेकर काली नदी तक 320 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी जैसी श्रेणियाँ आती है। फिर हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय जो है यह काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत ही जो है माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, अन्नपूर्णा जैसी ऊंची ऊंची चोटियाँ आती हैं। फिर हम बात करते हैं असम हिमालय की, तो असम हिमालय जो है हमारा तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक कुल 720 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत नामचा पर्वत श्रेणी आता है। और अगर हम बात करते हैं हिमालय के भौगोलिक विभाजन की, हिमालय को जो भौगोलिक आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसे ट्रांस हिमालय, फिर आता है महान हिमालय या वृहद हिमालय, इसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। फिर सबसे दक्षिण में आता है शिवालिक हिमालय। अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय के पूर्व भी इसका निर्माण हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा श्रेणी आता है, तो सबसे पहले आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है हमारा यह नेपाल में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी, जो कि हालांकि पीर पंजाल जो है यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल जो है हमारा जम्मू कश्मीर में है और धौलाधर जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करते हैं महान हिमालय की, तो महान हिमालय के अंतर्गत विश्व की ऊंची ऊंची चोटियाँ आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, माउंट अन्नपूर्णा। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। फिर हम यदि बात करते हैं दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की, तो पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसको जो है नीलगिरी कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह दोदा बेटा है, जिसकी जो ऊंचाई है 2636 मीटर है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर यदि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यह है अन्नाईमुदी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी के अंतर्गत आता है। और अन्नाईमुदी की जो ऊंचाई है वह 2695 मीटर है। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और सह्याद्री का अगर यदि हम उत्तर से दक्षिण अगर यदि पर्वत की चोटी की बात करें तो उत्तर से दक्षिण का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आता है कलसुबाई, फिर आता है महाबलेश्वर, फिर आता है बाबा बुदन की पहाड़ी, फिर आता है नीलगिरी, फिर आता है अन्नामलाई, फिर आता है इलायची की पहाड़ी, फिर आता है काडमम की पहाड़ी। इसमें जो है कलसुबाई, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है, नीलगिरी जो है तमिलनाडु में स्थित है, अन्नामलाई तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर स्थित है और इलायची और काडमम हमारे केरल में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की, पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है और यह जो है उड़ीसा में स्थित है। और यदि इसका हम उत्तर से दक्षिण का यदि हम क्रम देखते हैं, सबसे पहले आता है महेंद्रगिरी, फिर आता है नल्लामलाई, फिर आता है वेलिकोंडा, फिर आता है पालकोंडा, फिर आता है जवादी, फिर आता है सेवरा, फिर आता है पंचमलाई, फिर आता है सिरुमलाई। और इसमें जो है महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित है और नल्लामलाई, वेलिकोंडा और पालकोंडा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और फिर पंचमलाई, सिरुमलाई, जवादी और सेवरा यह जो हमारे तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है प्रमुख चोटियों और हिमालय के बारे में रिवीजन कर लिया। फिर हम बात करते हैं दर्रा की, तो आखिर दर्रा के बारे में जो है सिर्फ लोकेशन पूछा जाता है कि आखिर कौन सा दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है। तो आइए हम दर्रा के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर आता है खारदुंगला, जोजिला, पेंसिला, चानकला, उमिंगला, इमिसला। ये सारा का सारा जो है हमारा लद्दाख में स्थित है। फिर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में 3 याद रखना है। सबसे पहले आता है बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में 4 याद रखना है। सबसे पहले आता है बारालाचा दर्रा, फिर आता है देवसा,
फिर आता है रोहतांग दर्रा, फिर आता है सिपकीला दर्रा। और हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 5 दर्रा याद रखना है। सबसे पहले आता है मुलिंगला, फिर आता है मंगसादुरा, फिर आता है माना, नीति, लिपुलेख और ट्रेल्स पास। ये सारा का सारा उत्तराखंड में स्थित है। और हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में 2 दर्रा याद रखना है, नाथुला और जिलेपिला। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आता है बोमडिला, यांगयाप, दीफू, दिहांग, कुमांग जाओ, पांगसाऊ और चंगन पास। ये सारा का सारा जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है दक्षिण भारत का जो प्रमुख कुछ दर्रा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने भूल गए थे। तो आइए पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम द्वीप समूह के बारे में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत के दर्रा के बारे में। तो यह हमारा अगर दक्षिण भारत है, हमारे दक्षिण भारत में मुख्यतः 4 दर्रा है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में, यहाँ पे है मुंबई, और इस तरफ यहाँ पे है हमारा लगभग नासिक, और यहाँ पर है इस तरफ पुणे। मुंबई और नासिक को जो जोड़ता है ये वह है थाल घाट दर्रा, और फिर मुंबई और पुणे को जो जोड़ता है वह है भोर घाट दर्रा। फिर एक आता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो है, एक आता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, कोच्चि और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। और पालघाट दर्रा ही जो है नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई से जोड़ता है, नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ता है। और अगर हम बात करते हैं सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। यह कोच्चि जो है केरल में स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, और तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, और मदुरई जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में भी चर्चा कर लिया। अब हम लोग जो है भारत के द्वीप समूह के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम लोग जो है भारतीय द्वीप समूह के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोगों को जो है भारतीय द्वीप समूह का जो है 2 भागों में बांटकर पढ़ना है। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में मुख्यतः हमें जो पढ़ना है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है, और अरब सागर में जो हमें पढ़ना है वो लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित। बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है उसके अंतर्गत लगभग 572 द्वीप आते हैं, लेकिन हम इसमें जो है 7 ही मुख्य और बड़े द्वीप हैं, जिसमें 4 जो द्वीप है वो अंडमान के अंतर्गत आता है, और 3 द्वीप जो है वो निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार का। यह सबसे उत्तर में जो दिख रहा है यह जो द्वीप है यह है उत्तरी अंडमान, और इसी के पूर्व में जो है एक द्वीप पाया जाता है नारकोंडम द्वीप, एक द्वीप पाया जाता है नारकोंडम, और इसी पर जो है भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। सुषुप्त ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? नारकोंडम द्वीप पर। और उत्तरी अंडमान में ही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी सैडल पीक पाया जाता है। सैडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो सैडल पीक, वो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है 738 मीटर है। हम बात करते हैं मध्य अंडमान की। तो भारत के द्वीपों में जो है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है, और यह मध्य अंडमान, और भारत के द्वीपों में जो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मध्य अंडमान है, और मध्य अंडमान के पूर्व में जो है यहाँ पर बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप में जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पे पाया जाता है। और ये जो हम देख रहे हैं यह है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और हमारे दक्षिणी अंडमान में ही जो है सेलुलर जेल स्थित है, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल जो है हमारे दक्षिणी अंडमान में स्थित है, और यह जो है यह लिटिल अंडमान है, यह लिटिल अंडमान। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को जो ये जो अलग कर रहा है, जो पास जो अलग करता है, इसे बोलते हैं डंकन पास, इसे बोलते हैं डंकन पास। और यह लिटिल अंडमान, यह है कार निकोबार, यह है कार निकोबार, और यह है लिटिल निकोबार, और यह है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है भारत का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है, और ग्रेट निकोबार पर ही जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट पाया जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही
पाया जाता है। और ग्रेट निकोबार पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है माउंट धुलियर। माउंट धुलियर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है वह है माउंट धुलियर, और इसका जो ऊंचाई है 642 मीटर है। यह जो है ग्रेट निकोबार पर ही पाया जाता है। और ग्रेट निकोबार जो है भारतीय द्वीप के अंतर्गत सबसे दक्षिण में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं, ये जो पास देख रहे हैं हम लोग, ये है 10 डिग्री चैनल। ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है हमारे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। और यह जो हम देख रहे हैं यहाँ पर है ये ग्रेट चैनल। यहाँ पर ये ग्रेट चैनल, और ग्रेट चैनल जो है ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। और ग्रेट चैनल जो है भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। कौन कौन से द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल? तो भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। और कौन कौन से देश को अलग करता है ग्रेट चैनल? तो यह इंडिया और इंडोनेशिया, यह इस दोनों को अलग करता है। और अब हम बात करते हैं अन्य जो द्वीप हैं। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में जो अन्य द्वीप स्थित है उसके बारे में। एक द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान जो है इसके उत्तर में स्थित है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी जो द्वीप समूह है वो है लैंडफॉल द्वीप। ये कौन सा है? ये है लैंडफॉल। यहाँ तक हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था उसके बारे में समझ लिया। अब बंगाल की खाड़ी में जो अन्य जो द्वीप हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत है और यहाँ पर जो है बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक न्यूमुर द्वीप पाया जाता है। न्यूमुर द्वीप। और न्यूमुर द्वीप को लेकर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। और यहाँ पर जो है म्यांमार है। यहाँ पर क्या है? म्यांमार। और म्यांमार के पास जो है दो, एक होता है प्रीपेरिस द्वीप और एक है कोको द्वीप। यह कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप। कोको द्वीप और प्रीपेरिस द्वीप पर जो है म्यांमार का अधिकार है। और कोको द्वीप के यहाँ पर जो है एक कोको चैनल पाया जाता है। एक है कोको चैनल। और कोको चैनल जो है कोको द्वीप और अंडमान द्वीप को अलग करता है। और यहीं पर आता है एक उड़ीसा के पास एक द्वीप आता है। उड़ीसा के पास जो द्वीप आता है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा के पास जो द्वीप आता है उसका नाम है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का जो वर्तमान में जो नाम है वो अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के पास जो है, आंध्र प्रदेश के पास एक द्वीप है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश के पास पाया जाता है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही जो है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही जो है हमारे इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जो है अपना प्रक्षेपित या प्रक्षेपण किया जाता है। सर कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के जस्ट नीचे यहाँ तमिलनाडु के पास जो है एक आता है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर ही जो है रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम जो है वो पंबन द्वीप पर स्थित है। और यहाँ जो श्रीलंका जो है, श्रीलंका स्थित है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप आता है कच्चातीवू द्वीप। कच्चातीवू द्वीप। कच्चातीवू द्वीप के बीच कच्चातीवू द्वीप को लेकर जो है भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है। और अब हम बात करते हैं हमारे अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है उसके बारे में। तो अरब सागर में एक मुख्य द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और लक्षद्वीप के अंतर्गत जो है कुल 36 द्वीप समूह आते हैं, जिसमें से केवल 11 द्वीप समूह पर ही जो है मानव का निवास है। इसमें से यदि सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए, सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आंड्रोट है। सबसे बड़ा जो द्वीप है आंड्रोट है। और यह मिनिकॉय है। मिनिकॉय जो है वह लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और मिनिकॉय के जस्ट नीचे जो है ये मालदीव शुरू हो जाता है। मिनिकॉय के जस्ट नीचे जो मालदीव शुरू हो जाता है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है ये 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल पाया जाता है। और 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच पाया जाता था? तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में पाया जाता था। डंकन पास किसके किसके बीच में पाया जाता था? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच पाया जाता था। और ग्रेट चैनल किसके किसके बीच पाया जाता था? तो ग्रेट चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में पाया जाता था। और अरब सागर में 2 द्वीप और है, एक है आलिया बेट और एक है खालिया बेट। आलिया बेट और खालिया बेट। आलिया बेट जो है यह नर्मदा नदी के तट पर मुहाने पर स्थित है।
नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है और खालिया बेट जो है ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भारत के द्वीप समूह के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों के बारे में समझेंगे। भारत की नदी से जो है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।